गांव के किनारे एक पुरानी वीरान हवेली थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में आत्माओं का बसेरा है। दिन में तो हवेली बस जर्जर इमारत लगती थी, लेकिन जैसे ही रात का अंधेरा छाता, उसकी खिड़कियों से पीली पीली रोशनी चमकने लगती। किसी ने कभी उस घर में दिया नहीं जलाया था। फिर ये रोशनी कहाँ से आती थी? यही सवाल सबके मन में रहता। एक दिन गांव के युवा लड़के रघु ने हिम्मत दिखाई। वह कहता, भूत वूत कुछ नहीं होता, मैं आज रात हवेली में जाकर रहकर दिखाऊंगा। गांव वाले बहुत मना करते रहे, लेकिन रघु नहीं माना। रात के ठीक 12 बजे एक टॉर्च और पुरानी चाबी लेकर वह हवेली के भारी दरवाजे के पास पहुंचा। हवा चल रही थी, पुराने पेड़ों की शाखाएं सरसराहट कर रही थीं। रघु ने गहरी सांस ली और दरवाजा खोला। चर्रर्रर्रर्र। एक डरावनी आवाज के साथ दरवाजा खुला। भीतर घुप अंधेरा था। दीवारों पर जाले थे। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी। रघु ने टॉर्च ऑन की और आगे बढ़ गया। तभी उसे सीढ़ियों के ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। ठक ठक ठक। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। शायद कोई जानवर होगा, उसने खुद को दिलासा दिया। पर तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और सामने की दीवार पर साया सा दिखा। रघु कांप उठा। टॉर्च की रोशनी उस साये से टकराई और एक बूढ़ी औरत की धुंधली आकृति दिखी। आंखें लाल, बाल बिखरे हुए। वह बुदबुदा रही थी, यह मेरा घर है, यह मेरा घर है, कोई नहीं आ सकता। रघु के हाथ से टॉर्च गिर गई। अंधेरा छा गया। वह उल्टे पांव भागा और किसी तरह बाहर निकल गया। सुबह गांव वालों ने देखा, हवेली के सभी खिड़कियां खुली थीं और बाहर एक पुराना लिखा हुआ नोट पड़ा था। जो मेरे घर में घुसेगा, उसकी आत्मा यहीं रह जाएगी। उस दिन के बाद रघु कभी कुछ बोल नहीं पाया, बस खामोश रह गया। और आज भी गांव वाले उस हवेली के पास नहीं जाते।